बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। एक्सरसाइज 3.5 का क्वेश्चन नंबर 6 है। इफ़ ए इज़ अ मैट्रिक्स, यानी ये कॉलम दिया हुआ है, देन फाइंड ए इनवर्स। तो हमें इसका ए इनवर्स फाइंड करना है एंड प्रूव दैट ए मल्टीप्लाई ए इनवर्स, यानी ये जो ए इनवर्स का आंसर आएगा इसको ए से मल्टीप्लाई करें। अगेन इसके पोजीशन चेंज करके, यानी पहले ए इनवर्स करें और बाद में ए रख के मल्टीप्लाई करें, तो दोनों का आंसर जो है वो आई मैट्रिक्स यानी आइडेंटिटी मैट्रिक्स आता है। उर्दू में से वादहानी कॉलम कहते हैं। ठीक है जी, तो इसको चले प्रूव करते हैं। सबसे पहले हम ए इनवर्स करते हैं इसका। तो ए हमारे पास है जी, ए इज इक्वल टू 5 - 3 2 - 1। इनवर्स का फॉर्मूला क्या है जी? ए इनवर्स इज इक्वल टू एडजॉइंट ऑफ ए। ठीक है, इसे पिछला क्वेश्चन जो है हमने इनवर्स की किया है, डिवाइड बाय ए डिटर्मिनेंट। ओके जी, तो सबसे पहले हम ए मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट करते हैं, यानी ए डिटर्मिनेंट इज इक्वल टू 5 - 3 2 - 1। डिटर्मिनेंट में हम क्या करते हैं जी, इनको क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं। 5 × -1, दरमियान में हमने माइनस का साइन लगाना होता है, और 2 × -3। ओके जी, तो मल्टीप्लाई करें, क्या आएगा? प्लस माइनस माइनस -5 आ जाएगा। ये माइनस माइनस प्लस हो गया, और 2 3 टाइम्स 6 हो जाएगा। तो 6 और 5 इसको प्लस माइनस करें तो हमारे पास ओनली +1 आ रहा है। ठीक है जी, तो ए का जो डिटर्मिनेंट है ये हमारे पास 1 आ गया है। तो फार्मूले में देखें तो हमें ए का मार्क चाहिए था, जो कि आ चुका, और एक हमें एडजॉइंट ऑफ ए चाहिए, यानी ये जो ए मैट्रिक्स है इसका हमने एडजॉइंट करना है। तो चलें इसको एडजॉइंट थोड़ा नीचे कर लेते हैं। एडजॉइंट में क्या लिखेंगे जी? एडजॉइंट ऑफ ए, ये जो 5 और -1 है ना, इनकी जगह चेंज करनी है। ठीक है, यानी -1 यहाँ पर, 5 यहाँ पर, और ये 3 माइनस जो है ये +3 हो जाएगा, और ये 2 जो है ये माइनस में 2 हो जाएगा, यानी इनके साइन चेंज करने होते हैं। ठीक है जी, तो एडजॉइंट भी हो चुका। अब इस फार्मूला में इसको पुट करते हैं, तो फार्मूला हमारा है जी, ए इनवर्स इज इक्वल टू, ऊपर एडजॉइंट है, नीचे ए का डिटर्मिनेंट है। तो एडजॉइंट तो हमारे पास ये लिखा हुआ है -1 3 -2 और 5, और डिवाइड इस पे कर लेते हैं इसका डेक्ट, यानी कि डिटर्मिनेंट, वो है जी 1। अब देखो स्टूडेंट, 1 इस पे जो है वो सब पे डिवाइड होके भी यही चीज़ रहेगी, यानी कि -1/1 हो तो 1 ही आएगा माइनस का। ठीक है, 3/1 भी 3 ही रहेगा। लिहाजा हमारे पास जो ए इनवर्स आ रहा है वो हमारे पास ये मैट्रिक्स आ रहा है जी, -1 3 -2 एंड 5। ओके जी, तो स्टूडेंट ए इनवर्स हमारे पास आ चुका है। अब हमने क्या करना है? हमने ये प्रूव करना है जी, ये वाला जो आइडेंटिटी लिखी हुई है, ए मल्टीप्लाई ए इनवर्स, ठीक है, इज इक्वल टू ए इनवर्स मल्टीप्लाई ए इज इक्वल टू आई। तो यहाँ पे लिखते हैं जी ए इनवर्स, ए को ए इनवर्स से मल्टीप्लाई करेंगे जी। ठीक है, ए मैट्रिक्स हमारे पास ये लिखा हुआ है 5 -3 2 और -1, 5 -3 2 -1, और ए इनवर्स जो है ये नीचे हमने आंसर निकाला हुआ है इसका, ये -1 3 -2 और 5। ठीक है जी, इसको आगे लिख लेंगे मल्टीप्लाई के लिए। तो यहाँ पे आएगा जी ए इनवर्स, जो कि -1 3 -2 एंड 5 है। तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं। मल्टीप्लाई का तरीका क्या होता है स्टूडेंट? इस रो को हमने पहले इस कॉलम से मल्टीप्लाई करना है, फिर इसी रो को अगले कॉलम से। ठीक है, जब तक कॉलम खत्म ना हो इस रो को उनसे मल्टीप्लाई करते जाना होता है। तो पहले स्टार्ट करते हैं इस रो को इस कॉलम के साथ। तो 5 -1 से मल्टीप्लाई होगा, यानी 5 × -1, दरम्यान में प्लस का साइन होता है। -3 को -2 से मल्टीप्लाई करें, -3 × -2। ओके जी, अब थोड़ा सा गैप डाल के इसी रो को अगले कॉलम से मल्टीप्लाई करें, यानी 5 × 3 इस कॉलम से होगा ना, इससे, तो दरमियान में प्लस का साइन होता है। -3 × 5 -3 × 5। ओके जी, ब्रैकेट क्लोज कर देते हैं। अब नीचे देखें तो हमारे पास ये रो आ रही है, इसको पहले इस कॉलम से फिर इस कॉलम से बारी बारी। 2 को -1 से मल्टीप्लाई करें तो ये आएगा 2 × -1, दरमियान में प्लस साइन। -1 को मल्टीप्लाई करेंगे -2 से, यानी -1 × -2। नेक्स्ट इसी रो को नेक्स्ट कॉलम से 2 को 3 से मल्टीप्लाई करें, 2 × 3, दरमियान में प्लस का साइन, -1 × 5। ओके जी, तो चलें अब इसको कैलकुलेट करते हैं। प्लस माइनस माइनस -5 आ जाएगा,
माइनस माइनस प्लस, 3 2 टाइम 6, ये 5 को 3 से मल्टीप्लाई करें तो प्लस 15, प्लस माइनस माइनस 3 को 5 से मल्टीप्लाई करें तो ये भी 15 आ जाएगा। ओके जी, तो प्लस माइनस माइनस 2 1 टाइम 2, माइनस माइनस प्लस 2 1 टाइम 2, 3 2 टाइम 6, प्लस माइनस माइनस 5 1 टाइम 5। अब देखिए स्टूडेंट, 6 में से 5 को माइनस करें तो हमारे पास ये 1 आएगा, प्लस 15 माइनस 15 कैंसिल 0, इसी तरह ये भी प्लस माइनस कैंसिल, ये भी 0, और 6 में से 5 को माइनस करें तो 1 आएगा। अब ये जो 1 0 0 1 मैट्रिक्स होता है, इसे हम आइडेंटिटी मैट्रिक्स यानी आई कॉलम कहते हैं, ठीक है, उर्दू में इसको वादहानी कहते हैं। तो इनको मल्टीप्लाई करने से तो ये आई मैट्रिक्स आ चुका है। अब यही मैट्रिक्स दोनों मल्टीप्लाई करना है, लेकिन पहले इन्वर्स को लिखना है, बाद में ए मैट्रिक्स को लिखना है। तो यहाँ पे हम लिखते हैं जी ए इन्वर्स पहले, ए मैट्रिक्स बाद में। ओके जी, ए इन्वर्स क्या था, -1 3 -2 एंड 5, यानी ये जो बाद में लिखा हुआ है, और ये ए वाला है, इसको आप बाद में लिख लेते हैं 5 -3 2 -1। ओके, अब इनको मल्टीप्लाई करें तो मैं थोड़ा डायरेक्ट कर लेता हूँ यहाँ पे, यानी इस रो को इस कॉलम से करना है तो -1 को 5 से करें तो ये -5 आ जाएगा, दरम्यान में प्लस है 3 2 टाइम 6। इसी तरह इस रो को आगे मल्टीप्लाई करना है तो माइनस माइनस प्लस 3 1 टाइम 3, और दरम्यान में प्लस होता है तो प्लस माइनस -3 1 टाइम 3। ओके जी, उसके बाद इस रो की बारी है, -2 को 5 से मल्टीप्लाई करें तो ये आएगा -10, और +5 को +2 से मल्टीप्लाई करें तो ये आएगा +10। इसी तरह ये रो जो है ये नेक्स्ट इस कॉलम से मल्टीप्लाई होगी तो माइनस माइनस प्लस 3 2 टाइम 6, प्लस माइनस माइनस 5 1 टाइम 5। ओके जी, कैलकुलेट कर लेते हैं जी, 6 में से 5 तो 1 ही आएगा, ये प्लस माइनस कैंसिल 0, ये भी प्लस माइनस कैंसिल 0, और ये 6 में से 5 ये भी 1 आएगा। तो ये हमारे पास देखें इसका आंसर भी आई मैट्रिक्स आ चुका है। इट्स मीन कि ये प्रूव हो चुका है कि ये जो ए और ए इनवर्स मल्टीप्लाई है इज इक्वल टू ए इनवर्स एंड ए, और ये किसके इक्वल है, आई मैट्रिक्स के। ओके जी, यानी तीनों ये प्रूव हो चुके हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 है, इसमें है शो दैट द फॉलोइंग मैट्रिक्सेस आर मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ ईच अदर, यानी इसमें दो पार्ट्स दिए हुए हैं और इनमें जो है मैट्रिक्सेस के पेयर दिए हुए हैं। हमें ये बताना है कि ये एक दूसरे के मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स हैं। अब स्टूडेंट इसमें करना क्या है, जस्ट हमने करना है मल्टीप्लाई, और अगर इसका आंसर आ जाए आइडेंटिटी मैट्रिक्स यानी आई कॉलम, वो क्या होता है जी, आई इज इक्वल टू 1 0 0 1, यानी इस तरह का आंसर अगर आ जाए तो फिर ये आपस में मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स हैं एक दूसरे के, अदरवाइज ये नहीं होंगे। तो चलें इसको मल्टीप्लाई करते हैं। तो मल्टीप्लाई में क्या करना होता है, हमने फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम से, ठीक है, 2 को 2 से मल्टीप्लाई करें तो 2 2 टाइम 4 हो जाएगा, तो दरमियान में प्लस लगाना होता है। नेक्स्ट -1 को 3 से मल्टीप्लाई करें तो ये आएगा -3। ओके, इसके बाद ये क्या आ जाएगा जी, इसी रो को नेक्स्ट इन 2 को 1 से मल्टीप्लाई करें तो ये 2 आएगा, फिर -1 को 2 से मल्टीप्लाई करें तो ये प्लस तो आएगा ना दरमियान में, तो -2 हो जाएगा। ठीक है, अब नेक्स्ट इस रो की बारी है, ठीक है, -3 को 2 से मल्टीप्लाई करें तो प्लस माइनस -6 हो जाएगा, और दरमियान में प्लस आता है, 2 को 3 से मल्टीप्लाई करें तो ये +6 रहेगा एज इट। ओके जी, इस तरह -3 को 1 से मल्टीप्लाई करें तो ये -3, दरमियान में प्लस का साइन, 2 को 2 से मल्टीप्लाई करें तो प्लस का 2 2 टाइम 4 हो जाएगा। अब इसको मज़ीद कैलकुलेट कर लें तो हमारे पास ये देखें 4 में से ये 3 को देखें ना, प्लस माइनस माइनस है, तो 4 में से 3 को निकाल दें तो हमारे पास ये 1 बच जाएगा, ये प्लस और ये प्लस माइनस माइनस का 2 है तो ये कैंसिल हो जाएंगे, 0 हो जाएगा। इस तरह ये भी प्लस माइनस कैंसिल 0, और ये 4 में से 3 को निकाल दें तो +1। देखिए इसका जो आंसर है वो आई मैट्रिक्स आ चुका है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स यानी वादहानी कॉलम, लिहाजा ये जो दोनों पेयर हैं एक दूसरे के मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स हैं। ओके जी, नेक्स्ट इन दोनों पेयर्स को मल्टीप्लाई करते हैं। तो इसमें भी देखें हमारे पास फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम से, यानी 4 4 टाइम 16, प्लस माइनस माइनस, वैसे दरम्यान में प्लस होता है ना, तो चलें ऐसे कर लेते हैं, -15 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो -15 हो जाएगा। अब इसी रो को नेक्स्ट कॉलम से, तो प्लस माइनस -4 को मल्टीप्लाई करेंगे -15/2 से, इसी तरह इस जो 15 है इसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, दरमियान में प्लस आएगा तो ये 30 हो जाएगा, यानी 15 2 टाइम 30। ओके जी, अब इस रो की बारी है, तो 2 को 4 से मल्टीप्लाई करें ये आएगा 8, दरमियान में प्लस का साइन, 8 को -1 से मल्टीप्लाई करें तो -8 आ जाएगा। अब 2 को
-15/2 से मल्टीप्लाई करें तो ये आएगा जी 2 मल्टीप्लाई -15/2, दरम्यान में प्लस का साइन है, 8 को 2 से मल्टीप्लाई करें तो ये 16 आ जाएगा। ओके जी, अब नेक्स्ट इसको सॉल्व करते हैं। ये हमारे पास प्लस माइनस माइनस 16 में से 15 को निकालें तो 1 आएगा, ये 2 इस पे कैंसिल होता है 2 टाइम, और माइनस माइनस प्लस है तो 15 को 2 से मल्टीप्लाई करें तो ये +30 आ जाएगा। सॉरी, यहाँ पे मिस्टेक है, ये जो 4 है ये प्लस का था, ये माइनस का नहीं है, तो मैंने इसको माइनस कर दिया है। तो अब ये +2 रहा, अब +2 को -15 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये -30 आ जाएगा, और ये +30। ओके जी, तो नीचे देखें 8 प्लस में माइनस में ये कैंसिल होकर ये 0, ये 2 से कैंसिल करें, -15 + 16 आ गया। मज़ीद इसको थोड़ा कैलकुलेट कर लेते हैं। हमारे पास ये 1, ये कैंसिल होकर 0, ये भी 0, और 16 में से 15 को निकालें तो ये 1। तो ये जो है ये भी आइडेंटिटी मैट्रिक्स आ गया है, ठीक है, ये मैंने लिखा हुआ है। तो इट्स मीन कि ये भी एक दूसरे के मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स है। ओके जी।